राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान में दो प्रमुख संस्थाएं, एक तरफ है आरपीएससी और दूसरी तरफ है आरएसएसबी। इन दोनों संस्थाओं ने बेरोजगार स्टूडेंट्स की कमर तोड़ रखी है। एक तरफ आरपीएससी में जो है स्टूडेंट्स 40% भी नहीं लेकर आ रहा है और दूसरी तरफ आरएसएसबी द्वारा जो करवाए गए एग्जाम में 65% लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है ये आने वाले समय में लाइब्रेरियन एग्जाम में भी रहने वाला है, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का एग्जाम करवाया जाता है, आरएसएसबी के द्वारा लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्जाम करवाया जा रहा है। आज के इस 5 मिनट के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से अब आपको जो है कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं ने हाल ही में अपना एग्जाम पैटर्न भी बदल दिया है। किस तरीके से नए नए सवाल पूछे जा रहे हैं, आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो आरएसएसबी एग्जाम कराती है उनकी जो कट ऑफ आपने देखा होगा 200 में से 144 जो नंबर ला रहे हैं 200 में से उनका सिलेक्शन हो पा रहा है। दूसरी तरफ पटवारी सीधी भर्ती में 300 में से 249 नंबर लेके आ रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। और फिर हम बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी जिसमें 200 में से 167 प्लस नंबर लेकर आ रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि आरएसएसबी के द्वारा जितने भी एग्जाम करवाया जा रहा है सबके अंदर कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं आरपीएससी, तो आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चरर का एग्जाम सेकंड ग्रेड एसआई आरएस जो भी है जितने भी एग्जाम आरपीएससी करवा रहे हैं वहां पर 40% लोगों से नंबर नहीं जो है ले पा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा है कि अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की 300 पदों पर वैकेंसी आई, 300 कैंडिडेट भी पूरे नहीं मिले, 276 समथिंग कैंडिडेट जो है पास हो पाए थे। उसका कारण यह है कि लोग जो है पहला पेपर में 40% अंक भी नहीं लेकर आ रहे हैं। और हम देखें अभी हाल ही में सिर्फ 39.06 नंबर में ही आरएस टॉपर कर लिया, मतलब जो है 40% आसपास लाने वाले वो आजकल टॉपर हो रहे हैं आरपीएससी के अंदर। और सबसे बड़ी बात इसका कारण क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न बदला है, कठिन पेपर युवाओं के लिए चुनौती है, क्योंकि दोनों जो संस्थाएं हैं चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएसबी हो उन्होंने अपना एग्जाम जो परीक्षा लेने का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदला है। आजकल आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, आखिरकार इन दोनों संस्थाओं ने जो पैटर्न बदला है उसको और एग्जाम की तैयारी को कैसे और अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए आरपीएससी में 40% स्कोर लाना भी मुश्किल हो रहा है और आरएसएसबी में 65% स्कोर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ है, आखिरकार स्टूडेंट को समस्या कहाँ आ रही है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या पेपर टफ हो गया है? बिल्कुल पेपर टफ हो गया है। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से आरएसएसबी और आरपीएससी ने दोनों जो प्रमुख एजेंसियां हैं जो हमारे राजस्थान में एग्जाम करवाती है उन्होंने बिल्कुल एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले क्या होते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आजकल जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके बाद स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यह हमारी प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है। क्या जो हम तैयारी कर रहे हैं, हम आजकल जो स्टूडेंट जो होते हैं पुराने जो पेपर को देखकर एनालिसिस करते हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले जो एग्जाम हुए पेपर हुए हैं उनमें जो सीधे साधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब पिछले 2 सालों का अगर हम पेपर देख रहे हैं जो है पेपर का लेवल और उनका जो पैटर्न काफ़ी बदला है। तो अब हम सभी लोगों को एक सही दिशा के अंदर तैयारी करनी चाहिए। तो अब सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हम बात करते हैं। अगर आपको आने वाले लाइब्रेरियन एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, अब आपको सिलेक्शन लेने के लिए किस तरीके से जो है पढ़ना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि कई विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं 8-10 घंटे पढ़ रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब अगर आप 5-6 घंटे भी पढ़े लेकिन रोजाना पढ़े, क्योंकि कंस्टिट्यूंसी जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है सही कंटेंट पढ़ें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहाँ से पढ़ें, आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं जगह से पढ़ सकते हैं, जैसा आपको जो अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन सही कंटेंट पढ़े और एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको पढ़े, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करें, क्योंकि हाल ही में जो पिछले 1-2 सालों के अंदर जो एग्जाम हुए, चाहे आरएसएसबी के एग्जाम हुए, चाहे आरपीएससी के जो एग्जाम हुए, उनके पिछले 1-2 साल के पेपर को एनालिसिस करो कि वास्तव में कि इन दोनों संस्थाओं ने किस तरीके से एग्जाम पैटर्न को जो है बदला है और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि दोनों संस्थाओं ने अपना पैटर्न बदला है। दोनों संस्थाओं के पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर बनाएं, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस दें और आपका सिलेक्शन हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।